भारत के पड़ोस में आग लगी हुई है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 2021 के अंदर म्यांमार में। On Monday, the 1st of Feb, while filming her morning routine, this instructor accidentally captured the beginnings of a military coup. You see those vehicles in the background? They're actually on their way to arrest political leaders and take control of the government. The military has taken charge of the government. Generals are calling the shots. Soldiers are ruling the streets. Democratically elected leaders are in jail. People are protesting. They're demanding freedom, but they're getting bullets. फिर अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सबसे लेटेस्ट नेपाल। हर देश में रिदम चेंज होती गई, कहीं बंदूक के दम पे तो कहीं जनता के दम पे। तो यह पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर भी यह हालात पैदा किए जाएं। यदि प्रोटेस्ट की ब्रांडिंग अच्छी है, पहले इन्हें स्टूडेंट प्रोटेस्ट बोला जाता था और यूथ प्रोटेस्ट, अब इनको एक नया नाम दिया जा रहा है जेन जी। इनका रूल भी सेम है। पहले गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है, सुप्रीम कोर्ट उसे लागू करता है और यह सब मिलके उसे प्रोटेस्ट करते हैं, रोकते हैं और हंगामा करते हैं। इन सबको रोकने के लिए सरकार से कुछ गलती हो जाती है, इसके चलते यह जेन जी प्रोटेस्ट कुछ हंगामे में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से यह पार्लियामेंट और पीएम हाउस के अंदर घुस के लूटपाट करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चलाने वालों को भागना पड़ता है। सेम पैटर्न देखा हमने श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अब नेपाल में। 4 साल के अंदर यह 6 कंट्रीज में हो जाता है। तो अब लोग बातें करते हैं क्या यह भारत में भी होगा, और इस सब प्रोटेस्ट से भारत को क्या फायदा है और क्या नुकसान है, क्या यह प्रोटेस्ट सच में जेन्युइन है या नहीं, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। भारत के चारों तरफ 6 देशों में जो हुआ है, यह स्टार्ट होता है 1 फरवरी 2021 को, जब एक लड़की डांस करती हुई वीडियो सामने आती है और उसके पीछे आर्मी की गाड़ियां सरकार पलटने को जा रही हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें अफगानिस्तान से भी 3 महीने बाद देखने को मिलता है, जब अफगानिस्तान काबुल की तरफ बढ़ता है तो वहां के अंदर यूएसए की आर्मी अपनी प्लेन लेके भाग जाती है और उस प्लेन के नीचे लोग लटकते हुए हमें दिखाई देते हैं और कई लोग इस हादसे में मर जाते हैं। यहाँ पर वैसे ही पाकिस्तान आईएमएफ को कटुआ देकर अपना देश चला रहा था। अफगानिस्तान से यूएसए आर्मी जाने के बाद अब इनकी कुछ वैल्यू बची नहीं थी। इसके बाद पाकिस्तान में फूड स्टोरेज हुआ। यहाँ पर वैसे ही आर्मी की ज्यादा चलती है। जैसे ही इमरान खान ने आर्मी के सामने ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश की, वैसे ही यह जेल चले गए। इमरान खान के जेल जाने के बाद आर्मी ने एक नया पपट यहाँ पीएम के तौर पे बैठा दिया। जो 6 देश थे, इन 6 देशों में से 3 देशों का काम तो 1 साल के अंदर निपट गया। इन देशों के अंदर ज्यादातर आर्मी ने ही जुम्मा लिया और आर्मी ने ही कमान संभाली और आर्मी ने ही कमान अपने हाथ में ले ली। और जो इसके बाद जो 3 देश बचते हैं, इन सब का जुम्मा लिया जेन जी ने, प्रोटेस्ट और यूथ ने। इन 3 देशों की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और ताजा न्यू 2025 के अंदर नेपाल। भारत के अंदर भी कुछ लोगों की यही प्लानिंग चल रही है कि भारत के अंदर भी यही सब हालात बने। जो भारत के अगल बगल का एरिया है, यह चाइना और यूएसए के लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छा एरिया है और यहाँ पे यूएसए और चाइना हमेशा अपना गेम खेलते रहते हैं और चाइना को अच्छे से पता है, इसलिए चाइना श्रीलंका को मदद भेजता है और चाइना के सिर्फ श्रीलंका के रीजन में पकड़े भी गए। यूएसए यहाँ चाइना को काउंट करना चाहता है, इसलिए जो अगल बगल के छोटे मोटे देश हैं, इसमें यूएसए और चाइना के लिए प्लेग्राउंड की तरह काम कर रहे हैं। जो इन सभी देशों के अंदर तख्ता पलट हुआ है, उसे हमें पूरी तरह से जानने के लिए हमें इन देशों के अंदर पहले देखना पड़ेगा कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही थी